नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं नीलेश यादव। आप देखना शुरू कर चुके हैं सरगुजा न्यूज। आइए देखते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ में आजकल में हो सकता है आईएएस ट्रांसफर। एम्पुटेशन से लौट रहे रोहित यादव को हेल्थ सेक्रेटरी बनाने की अटकलें। रास गरबा आयोजक को पुलिस की सख्त हिदायत, क्षमता का अनुरूप ही बांस बांटे साउंड सिस्टम। पिछड़ा वर्ग सर्वे का अंतिम आंकड़े आयोग की वेबसाइट पर अपलोड। 8 अक्टूबर तक नाम दर्ज करा सकते हैं छूटे हुए परिवार। सेक्रेटरी ने जब छत्तीसगढ़ की रमन सरकार को बर्खास्त होने से बचा लिया, खुद के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय आज जाएंगे बस्तर, सुबह करेंगे माता दंतेश्वरी जी का दर्शन। बीजापुर के इस कार्यक्रम में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी 2023 के इंटरव्यू के लिए इन नियमों का करना होगा पालन, पीएससी ने जारी किया निर्देश। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर कांग्रेस सांसदों को लापता बताया है। कांग्रेस ने कहा यह साजिश है। छत्तीसगढ़ में अवकाश घोषित कर दिया गया। स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर की इस दिन से छुट्टी रहेगी। राज्य सरकार ने जारी किया है आदेश। रायपुर एयरपोर्ट पार्किंग विवाद पहुंचा हाईकोर्ट, आया कुछ ऐसा फैसला की बदहाली पर हाईकोर्ट की नाराजगी। अफसरों से पूछा फंड का यूज होगा या फिर मिसयूज। खबरें विस्तार से। आईएएस डॉक्टर रोहित यादव ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद मंत्रालय में ज्वाइनिंग दे दी है। इसके बाद अब उन्हें पोस्टिंग देने की कवायद शुरू हो गई है। खबर है कि आजकल में सरकार उनकी पद स्थापना कर देगी। रोहित यादव 2002 बैच के छत्तीसगढ़ कैलेंडर के आईएएस हैं। ब्यूरोक्रेसी में चल रही अटकलों की मानो तो रोहित की हेल्थ विभाग का सचिव बनाया जा सका है। इस अटकलों के आधार पर यह है कि एससीएस मनोज पियुआ के पास गृह, जेल और स्वास्थ्य विभाग का दायित्व है। दोनों काफ़ी बड़े विभाग हैं। इनमें फाइलों की संख्या काफ़ी होती है, लिहाजा उन पर वर्कलोड काफ़ी बढ़ गया है। आलम यह है कि उन्हें अवकाश के दिनों में भी मंत्रालय जाकर फाइलें करनी पड़ती है। इसको देखते हुए प्रतीत हो रही है कि उन्हें स्वास्थ्य सचिव बनाया जा सकता है। रोहित सीनियर सेक्रेटरी हैं। यह छत्तीसगढ़ पहले उनका बैच सेक्रेटरी बन चुका है। एसएसपी डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर एसपी लखन पटेल द्वारा सिविल लाइन स्थित C4 भवन में विभिन्न सारागम आयोजन समिति के प्रतिनिधित्व की बैठक ली गई। इस दौरान बैठक में विभिन्न सारागम आयोजक समिति के प्रतिनिधित्व मौजूद रहे। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर द्वारा रास गरबा आयोजक को अपने अपने आयोजन के संबंध में संबंधित थाना क्षेत्र में सूचना देने के साथ साथ गरबा आयोजन के दौरान सुरक्षा हेतु स्वयं की व्यवस्था से बाउंसर, वॉलेंटियर एवं सुरक्षा गार्ड तैनात करने तथा एंट्री के पूर्व चेक करने को कहा गया है। प्रदेश में पिछड़े वर्ग की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन, सुझाव व अनुशंसा के लिए छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया है। आयोग की तरफ से पिछड़े वर्ग समुदाय के परिवार व सदस्यों के संबंध में सर्वे के निर्देश जिला कलेक्टरों को जारी किया गया था। इसके लिए 1 माह का समय दिया गया, जो कि 20 सितंबर 2024 को समाप्त हो गई, जिससे 30 सितंबर 2024 तक बढ़ाया गया। आयोग की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि जिलों में प्राप्त विशिष्ट को आयोग की वेबसाइट में संकल्पित कर दिया गया है, जिसके आधार पर प्रत्येक जिले में पिछड़े वर्गों की संख्या तथा कुल जनसंख्या के अंतिम आंकड़े आयोग को प्राप्त हो गए हैं। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सुबह हेलीकॉप्टर से 10 बजे रायपुर पुलिस लाइन से दंतेवाड़ा के लिए उड़ान भरेंगे और करीब 11:30 बजे दंतेवाड़ा के कारली पुलिस लाइन में लैंड करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल बस्तर संभाग के दौरे पर रहेंगे। सीएम दिन भर बस्तर में रहने के बाद शाम को राजधानी लौटेंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय से जारी दौरा कार्यक्रम के अनुसार सीएम सुबह 11:30 बजे कारली हेलीपैड से सीधे दंतेश्वरी मंदिर के लिए रवाना होंगे। माता के दर्शन करने के बाद मंदिर परिसर में ही एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान सीएम वहां विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा 2023 के लिए 15 अक्टूबर से 5 नवंबर तक साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार के लिए कुल 703 पात्र अभ्यर्थी को बुलाया गया है। पीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने साक्षात्कार के लिए पीएससी कार्यालय आने वालों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। साक्षात्कार के लिए पीएससी कार्यालय में आने वाले अभ्यर्थियों को नोवल कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। पीएससी कार्यालय में केवल अभ्यर्थी ही प्रवेश कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ के 5 राज्यसभा सदस्यों में से 3 कांग्रेस के हैं। इनमें से राजीव शुक्ला, केटीएस तुलसी और रंजीत रंजन शामिल हैं। लंबे समय से तीनों छत्तीसगढ़ नहीं आए हैं। ऐसे में बीजेपी ने आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया है, जिसमें बीजेपी ने कांग्रेस के तीनों सांसदों को लापता बताया है। बीजेपी ने इस पोस्टर पर कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला के बयान जारी किया है। बीजेपी ने कांग्रेस के तीनों राज्यसभा सांसदों का पोस्टर जारी करते हुए लिखा है कि छत्तीसगढ़ियों का हक मारने वाले कांग्रेसियों से सांसद लापता हैं। जनता के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इन्हें ढूंढ रहे हैं। किसी को मिले तो राजीव भवन रायपुर
रायपुर में संपर्क करें। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 1 नवंबर को अवकाश का ऐलान किया। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आदेश को जारी किया है। इसके बाद 1 नवंबर यानी कि शुक्रवार को राज्य के सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में छुट्टी रहेगी। जीएडी के आदेश के अनुसार 1 नवंबर को समस्त शासकीय कार्यालयों संस्थाओं के लिए स्थानीय अवकाश रहेगा। यह अवकाश बैंक व कोषालयों पर लागू नहीं होगा। बता दें कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना था। इसके बाद हर साल राज्य सरकार द्वारा धूमधाम से राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस बार भी 1 नवंबर को प्रारंभ होकर 5 नवंबर तक पूरे प्रदेश में समारोह आयोजित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मेसर्स अंजनेप एंटरप्राइजेज के संचालक संतोष तिवारी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में वाहन पार्किंग प्रबंध के लिए नई ई-टेंडरिंग प्रक्रिया को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने कोविड-19 रियायती सहायता योजना के माध्यम से राहत की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने अपने पार्किंग अनुबंधन के विस्तार की मांग की थी। याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में हुई। याचिकाकर्ता संतोष तिवारी को 2019 में रायपुर एयरपोर्ट पर स्वचालित पार्किंग प्रबंधन प्रणाली संचालित करने का ठेका दिया गया था। गुरुवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुप्ता की डिवीजन बेंच ने प्रदेश भर की सड़क खराब को लेकर के दायर जारी किया है। याचिका सुनवाई पर प्रारंभ हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की नाराजगी सामने आई है। उनको कहना पड़ा कि रोड की हालत तो बहुत खराब है। राज्य शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उपस्थित एडिशनल एजी से कोर्ट ने कहा कि आप भी तो देखे होंगे सब जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। हाईकोर्ट आते ही और घर जाते समय याद आता होगा कि ट्रैफिक की क्या हाल है। ऐसी की सड़कों पर खड़े रहना पड़ता है। नाराज कोर्ट ने अफसरों से पूछा कि राज्य सरकार के सड़कों की मरम्मत करने और नई सड़कें बनाने ग्रांट जारी कर दिया है, कब तक काम शुरू होगा। सीजे ने पूछा फंड का यूज होगा या मिसयूज।